सो हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक। लास्ट की वीडियो में हमने देखा था स्केलर मल्टीप्लिकेशन और उसकी प्रॉपर्टी। अभी जैसा कि हमारी बात हुई थी, हमें देखना है एडिशन, और एडिशन की भी हमें क्या देखनी है, एडिशन की हमें देखनी है प्रॉपर्टीज। ओके, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हम पढ़ चुके हैं, हमें देखनी है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज, राइट। सो पहली प्रॉपर्टी होती है, जैसा कि हमने मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन अलग अलग जगह देखा है, पहली प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव। ओके, पहली प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव कि एडिशन जो है मैट्रिसेस का वो कम्यूटेटिव है कि नहीं है। तो सपोज आपके पास दो मैट्रिसेस हैं ए बी और सी, तो कम्यूटेटिव मतलब ए प्लस बी और बी प्लस ए जो मैट्रिक्स है वो इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस ये फॉलो करता है, और एडिशन में ही ऐसा करते हैं हम, एक तरफ यहां पर देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन। ओके, उधर हम देख रहे हैं एडिशन, इधर हम देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन। कम्यूटेटिव सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव मतलब a माइनस बी और b माइनस ए, ठीक है, ये इक्वल नहीं होते हैं। एडिशन में कम्यूटेटिव होता है, सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव नहीं होता है। सब्ट्रैक्शन में होता है a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ b माइनस ए, ठीक है, a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ b माइनस ए। सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है वो है एसोसिएटिविटी, ठीक है, एसोसिएटिविटी। हमें देखना है कि दो मैट्रिसेस एसोसिएटिव है कि नहीं है। दो मतलब यहां पर हमें लेने होंगे तीन मैट्रिसेस, राइट। सो हम देखते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। जैसा कम्यूटेटिव में क्या था, ऐड हो रहे थे, ऑर्डर चेंज हो रहा था। एसोसिएटिव में क्या होता है, ब्रैकेट्स चेंज हो जाते हैं। ऐसे ही जब आप इसको सब्ट्रैक्शन में देखेंगे तो a माइनस बी माइनस सी और a माइनस बी माइनस सी, राइट, ये इक्वल आते हैं, ठीक है, ये क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। थर्ड प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस, ठीक है। आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस मतलब ऐसा कोई मैट्रिक्स, ऐसा कोई एलिमेंट जिसका अगर किसी मैट्रिक्स में ऐड कर दिया जाए, ठीक है, कोई मैट्रिक्स में ऐड कर दिया जाए तो वापस हमारे पास वही मैट्रिक्स आए, आइडेंटिटी नहीं, वही मैट्रिक्स आए। तो हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स, राइट। तो जीरो उसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस ओ इज इक्वल टू ए। नल मैट्रिक्स का आप किसी भी मैट्रिक्स में प्लस कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, वही मैट्रिक्स मिलेगा। और नल मैट्रिक्स का आप किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें नल मैट्रिक्स वापस मिल जाता है। और हमने क्या देखा था कि मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी क्या एलिमेंट था, जो हमारा आई था, राइट, आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, नल मैट्रिक्स। अब सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में आप अगर o माइनस ए करेंगे और a माइनस o करेंगे तो ये दोनों इक्वल नहीं होते, ठीक है। a माइनस o तो इक्वल टू a होता है, लेकिन ये हो जाता है माइनस a के बराबर, ठीक है, तो दोनों इक्वल नहीं होते। फिर हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी आती है इनवर्स की, क्या उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो एडिशन में जब आप देखेंगे तो मैट्रिक्स का इनवर्स यानी कोई ऐसे मैट्रिक्स, कोई दो ऐसे मैट्रिक्स जिनका ऐड करने पे हमें क्या मिल जाए, वापस आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। और यहां पर हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, नल मैट्रिक्स, राइट, ओ इज आवर नल मैट्रिक्स, वही हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। तो एडिशन के केस में इनवर्स क्या होता है, a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। यानी कि इनवर्स क्या हुआ, माइनस ए। कोई हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस ए। और इनवर्स किस रिस्पेक्ट में, ओके, आगे आपको एक टॉपिक आएगा इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, वो अलग टॉपिक है। यहां पर हम इनवर्स किस रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, एडिशन के रिस्पेक्ट में, ओके। और फिफ्थ प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, हमने अभी तक क्या देखा, कम्यूटेटिव देखा, एसोसिएटिव देखा, आइडेंटिटी देखा, इनवर्स देखा, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है आपके पास कैंसिलेशन लॉस। क्या है आपके पास, कैंसिलेशन लॉस। तो कैंसिलेशन लॉस जो होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है राइट कैंसिलेशन, एक होता है लेफ्ट कैंसिलेशन। नाम से ही समझ आ रहा है,
राइट कैंसिलेशन मतलब राइट जो आपके टर्म्स है उनके राइट में से कुछ कैंसिल हो रहा होगा, और लेफ्ट कैंसिलेशन मतलब जो आपके टर्म्स हैं उनके लेफ्ट में से कुछ कैंसिल हो रहा होगा। ओके, तो देखिए कैंसिलेशन लॉ क्या बोलता है, अगर आपके पास b प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस ए है, ठीक है, तीन मैट्रिक्स है आपके पास ए बी सी, और आपको क्या दिख रहा है, b प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस ए, b प्लस ए सी प्लस ए दिख रहा है, तो ये हमें बताता है कि b इज इक्वल टू सी, क्योंकि a क्या हो गया, a तो दोनों में सेम है, तो a एक तरह से कैंसिल हो गया, ठीक है, ऐसे काटना नहीं है उसको, बट वो एक तरह से कैंसिल हो गया। तो इसे हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, देखिए a कहां पर है, टर्म में, राइट साइड में, तो ये हो गया हमारा राइट कैंसिलेशन लॉ, RCL। ऐसे लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, तो a प्लस b इज इक्वल टू a प्लस सी, अगर ऐसा होल्ड हो रहा है तो भी b इज इक्वल टू सी, लेकिन इस बार क्या होगा, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। देखिए a कहां पर है, लेफ्ट में है, ठीक है। अब अगर आप इसको सब्ट्रैक्शन में देखेंगे, किसको, थर्ड तो हो गया हमारा, यहां पर आइडेंटिटी तो है ही नहीं, फोर्थ क्या है आपके पास, इनवर्स, तो अगर आइडेंटिटी नहीं है तो इनवर्स की तो कोई बात ही नहीं है, इनवर्स एग्जिस्ट तभी कर पाएगा जब हमारे पास आइडेंटिटी होगी। फिर आता है फिफ्थ क्या है आपके पास, कैंसिलेशन लॉ। तो जैसे कैंसिलेशन लॉ आप इधर ट्राई करेंगे तो a माइनस बी अगर a माइनस सी के बराबर है तो b इज इक्वल टू सी होगा, ठीक है, यहां पर कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो रहा है, और ये हमारा कौन सा है, हमने लेफ्ट से काटा तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, और ऐसे ही अगर b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस ए है तो b इज इक्वल टू सी होगा, ये हो गया राइट कैंसिलेशन लॉ। अब सब्ट्रैक्शन में एक बात ये देखने की है कि देखिए एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, ठीक है, अगर आप यहां पर आपके पास कोई एक एलिमेंट है a, तो उसका इनवर्स एडिशन में क्या आ रहा है हमारे पास, माइनस ए, राइट, और अगर आपके पास कोई एलिमेंट है माइनस ए है और उसका आप एडिटिव इनवर्स, ओके, एडिटिव इनवर्स ले रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा माइनस ऑफ ए, राइट, एडिटिव इनवर्स में आगे माइनस लग जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, a, तो a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए एंड माइनस a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a। तो यहां हमने क्या देखा, यहां हमने देखा एडिशन की प्रॉपर्टीज। एडिशन की प्रॉपर्टीज क्या बोलती है कि एडिशन कम्यूटेटिव है, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है, एडिशन एसोसिएटिव है, सब्ट्रैक्शन भी एसोसिएटिव है, लेकिन कब एसोसिएटिव है, जब उसका ऑर्डर ना बदला जाए। देखिए ऑर्डर क्या है, ABC, ठीक है, एडिशन में ऑर्डर का कोई रोल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि एडिशन कम्यूटेटिव है। अगर कोई चीज कम्यूटेटिव है, कोई सी भी, आप जरूरी नहीं मैट्रिक्स, कोई और दूसरी चीज भी पढ़ते हैं, अगर वो कम्यूटेटिव है तो उसमें ऑर्डर का इतना रोल नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको a प्लस बी लिखूं, b प्लस ए लिखूं, b प्लस सी लिखूं, c प्लस बी, एक ही बात है, लेकिन यहां पर वो चेंज हो जाता है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाता है, सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। फोर्थ हमने देखिए आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी होती है नल मैट्रिक्स जो होता है जीरो, नल मैट्रिक्स मतलब जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों। इधर एज सच कोई रोल नहीं है, देखिए आपको कहां मिल रहा है, अगर जीरो यहां पर कोई आइडेंटिटी होती तो जीरो माइनस ए माइनस जीरो, आपको क्या मिलना था, ए मिलना था, राइट, पर जीरो माइनस ए तो माइनस ए होता है, ये तो इक्वल टू ए हो गया, लेकिन ये तो माइनस ए होता है, तो जीरो तो आइडेंटिटी नहीं है। हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन गिवन हो जिसमें आइडेंटिटी बन रही हो, लेकिन नल मैट्रिक्स इज नेवर द आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स विथ रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के केस में नल मैट्रिक्स का भी आइडेंटिटी नहीं होता, एडिशन के केस में नल मैट्रिक्स हमेशा आइडेंटिटी होता है। फिर इनवर्स, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स A गिवन है तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस ए, ओके। फिर है कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ दो होते हैं, राइट कैंसिलेशन, लेफ्ट कैंसिलेशन, ठीक है। अगर राइट से एलिमेंट कैंसिल हो रहा हो, राइट से मैट्रिक्स कैंसिल हो रहा हो, अब यहां पर हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए मैट्रिक्स कैंसिल हो रहा है, अगर आप कोई और पढ़ेंगे तो उसमें भी कैंसिलेशन लॉ यही होता है, ठीक है, होता यही है, बस मैट्रिक्स की जगह आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो वो आ जाएगा।
तो अगर राइट से कोई चीज कैंसिल हो रही है तो राइट कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट से हो रही है तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ओके, तो यहीं पर हम एडिशन की प्रॉपर्टीज खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।